बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कुरान मरने के बाद मैयत के किस तरह काम आता है और कब्र के अंदर कुरान अजाब देने वाले फरिश्तों से किस तरह झगड़ा करता है और उनको वापस जाने पर मजबूर कर देता है। और जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता रहा और उसको बाकायदगी के साथ पढ़ता रहा तो कुरान किस तरह उसकी कब्र में और मैदान हश्र में काम आएगा। मेरे दोस्तों, ये दुनिया अमल करने की जगह है। मौत और मरने से पहले तक जो कुछ हम करते हैं, अच्छा या बुरा, इसकी जजा या सजा जरूर मिलेगी। एक रेत के जर्रे के बराबर भी अगर किसी ने अच्छाई की या रेत के जर्रे के बराबर भी किसी के साथ ज्यादती की तो सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारे किए हुए कर्मों की जजा और सजा मौजूद है। मरने से पहले सब कुछ हमारे नामाए आमाल में दर्ज हो रहा है और बरोजे क़यामत हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा और हमें दिखाया जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे लोग, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा लोग, उठते बैठते सोते जागते, जो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और कुरान की तिलावत से हर वक्त अपनी जुबानों को तरोताजा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ इनके आमाल का बड़ा अजर अजीम है। जब किसी इंसान के मरने का वक्त आता है तो इधर मौत का झटका लगता है और उधर गुस्ल दिया जाता है। ये कुरान गुस्ल के वक्त उस वक्त मैयत के सीने में छुप जाता है। जब मैयत को कब्रिस्तान ले जाया जाता है तो कुरान साथ होता है। जनाजा पढ़ते हुए कुरान साथ होता है। जब कब्र में उतारते हैं तो कुरान साथ होता है। और जब मैयत को कब्र में रख कर इसके ऊपर तख्ते रख कर मिट्टी डालने लगते हैं तो कुरान पाक इसके सीने में से निकलकर सिरहाने खड़ा हो जाता है। मुनकर नकीर जब कब्र के अंदर हिसाब लेने के लिए आते हैं तो कुरान कहता है, खबरदार हिसाब ना लेना, इसके साथ मैं आया हूँ। वो फरिश्ते कहते हैं, हम भी तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आए हैं। कुरान कहता है कि 2 मिनट ठहर जाओ, अब जब तक मैं आकर यहाँ हाँ ना कहूँ इसको हाथ ना लगाना। हजरत उबादा बिन साबिद रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये कहकर रो दिए कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। कुरान अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जाकर गिड़गिड़ाने लगता है, कहता है, ए अल्लाह तबारक व तआला, तेरा मेहमान आज ही कब्रिस्तान में आया है, फरिश्ते इसे डरा रहे हैं। ए अल्लाह, अपने फरिश्तों को वापस बुला ले। मैं गवाही देता हूँ कि ये मुझे पढ़ा करता था। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर जब कुरान कब्र के अंदर वापस आ जाता है, मैयत सुकून के साथ लेटी होती है, फरिश्तों को देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। कुरान मैयत को आवाज देता है और कहता है, मैं तेरे से थोड़ी देर के लिए जुदा हुआ, मुझे सही सही बता, तुझे किसी ने सताया तो नहीं? कोई कीड़ा तो नहीं आया? कोई बिच्छू सांप तो नहीं आया? सताया तो नहीं किसी ने? कहता है, वादा करके आया हूँ, तू यारी मेरे साथ लगा कर आया, तुझे कोई नहीं सताएगा। फिर कुरान मैयत को कहता है, मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ, मैं मुलाकात के लिए रोजाना आता रहूंगा। फिर मैयत को कहता है, जरा आंखें खोल और आसमान की तरफ देख, कब्र की छत की तरफ देख। मैयत देखती है तो 1000 फरिश्ते 4 चीजें इस कब्र में लेकर उतरते हैं। जन्नत की ओढ़नी, जन्नत का बिछौना, नूरे कंदील लेकर उतरते हैं, यास्मीन फूल लेकर उतरते हैं। फिर फरिश्ते कब्र के अंदर इसके वजूद को उठाते हैं, जन्नत का गद्दा बिछाते हैं और फिर दाएं बाएं से जन्नत की हवा चलने लगती है। मेरे दोस्तों, इसके सीने पर एक फूल रख दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर माँ बाप बहन भाई याद आए तो इस फूल की खुशबू को सूंघ लेना, तू इसकी खुशबू में मस्त हो जाएगा। फिर फरिश्ते जाने लगते हैं तो इसके कब्र में नूरे कंदील जला देते हैं और कहते हैं कि ये क़यामत तक जलता रहेगा। मेरे दोस्तों, इसके बाद कुरान पाक जब इस कब्र से जाने लगता है तो मैयत से कहता है, बेफिक्र हो जा, अल्लाह तबारक व तआला से वादा करके आया हूँ, क़यामत की सुबह तक तुझे कोई उठाने भी नहीं आएगा। हदीस पाक में आता है, फिर कुरान रोजाना मैयत के घर में आता है। अगर बीवी ने बुर्का ओढ़ लिया, बच्चे मदरसे में दाखिल हो गए, बेटे ने कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कुरान मैयत को जाकर खुशखबरी सुनाता है और कहता है कि तेरी औलाद संभल गई, तुझे मुबारक हो, तू लेटा रहे और खाना खाता रहे। और अगर औलाद बिगड़ गई, बीवी के सर से दुपट्टा उतर गया, तो कुरान ऐसी खबरें जाकर मैयत को नहीं बताता ताकि इसका दिल ना दुखे
सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फिर क्या होता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घर की बेबरकती को देखकर कुरान घर वालों के लिए रोजाना दुआ करता है। औलाद बेवफा, माल बेवफा, कारोबार बेवफा, खानदान बेवफा, और ए लोगो, तुम्हें किसने कह दिया कि खुदा का कुरान बेवफा है? मेरे दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ में तशरीफ ले गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझे बैतूर मामूर के पास ले गए तो वहाँ मैंने एक बुजुर्ग को बैठे हुए देखा। घनी दाढ़ी वाले थे और वो यूं झूम रहे थे जैसे छोटे बच्चे कुरान पढ़ते हुए दाएं बाएं झूमते हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये आपके वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान तो मेरे ऊपर नाजिल हुआ है और पढ़ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रहे हैं। अच्छा, ये बच्चे कौन हैं जिनको ये कुरान पढ़ा रहे हैं? फरमाया, नबियों की औलादें, यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलादें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलादें हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, बच्चा कुरान पढ़ने गया तो 10 पारे खत्म हो गए, पढ़ता पढ़ता फौत हो गया। इसका बाप कहता है, काश कुरान का हाफिज बन जाता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस दुनिया के अंदर जाकर इसके बाप को मुबारकबाद देना। जो बच्चा कुरान अधूरा छोड़ कर आया, 7वें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इन्हें कुरान का हाफिज बना रहे हैं। मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन अर्श अजीम का मालिक ऐलान करेगा कि कहाँ है लोग कुरान वाले। फरिश्तों का ऐलान होगा, ओ मेरे फरिश्तों, जाओ कुरान वालों को तलाश करके लाओ। परवरदिगारे आलम के हुक्म पर फरिश्ते कदम उठाएंगे, फरिश्ते मुड़ मुड़ कर देखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, क्या हुआ? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, या अल्लाह तबारक व तआला, कुरान वालों को तलाश करके लाए, इनकी परेशानी क्या है? ऐ अल्लाह तबारक व तआला, इनका कौन सा हिस्सा नूर की तरह चमक रहा है? इनका माथा चमक रहा है या पैर चमक रहे हैं? या अल्लाह तबारक व तआला, जिसके सीने में कुरान था वो चमक रहा है? और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक की सारी उम्मतें खड़ी हैं। या इलाही, तेरे कुरान वाले कौन हैं? मेरे दोस्तों, जरा गौर फरमाइए। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ओ फरिश्तों, मैदान महशर में जितने मर्द और बूढ़े बच्चे खड़े हैं, हर एक के मुंह को सूंघते रहो। जिसके मुंह से अंबर की खुशबू आ रही है वही मेरा कुरान पाक पढ़ने वाला है। मेरे दोस्तों, हदीस शरीफ में आया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब क़यामत के दिन ये उम्मती अल्लाह तबारक व तआला का बंदा खुदा के दरबार में मुंह लटकाए आएगा, इसके दोनों तरफ बादल के टुकड़े चलते आए, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, शर्मिंदा क्यों है कि जब ये बंदा सर उठाकर देखेगा तो इन बादलों के टुकड़ों में से नूर बरसने लग जाएगा। जब छम छम इसके चेहरे पर गिरेगा, परेशानी खत्म हो जाएगी और दिल का गम खत्म हो जाएगा। वो बंदा अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करेगा, या अल्लाह तबारक व तआला, ये क्या मामला है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, एक तरफ सूरह बकरा है और दूसरी तरफ सूरह आले इमरान। याद कर, रमजानुल मुबारक में तूने खत्म किया था, तूने एक मर्तबा तिलावत की, इन्होंने भी वादा कर लिया था, क़यामत के दिन जब कोई साया ना होगा, हम साया करेंगे, तेरे सर के ऊपर आ जाएंगे। भला जिसके सर पर कुरान का साया हो, खुदा इन्हें जहन्नुम में कैसे डाल सकता है? और रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, रात को इशा की नमाज के बाद सूरह मुल्क पढ़ा करो। जैसे ही मैयत कब्र में जाती है तो सूरह मुल्क 2 परों के अंदर उसे लपेट लेती है, फरिश्तों से कहती है, इससे कोई सवाल ना करना, क्योंकि ये मुझे पढ़ा करता था और इसकी मैं जामीन हूँ। और एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, सुबह सूरह यासीन पढ़ लिया करो। जो शख्स सूरह यासीन से दिन की शुरुआत करेगा उसको मौत तो आएगी, लेकिन इसके रिज्क में कभी कमी नहीं आएगी। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मगरिब के बाद सूरह वाक़िया रोजाना पढ़ेगा उसको मौत तो आएगी, लेकिन इसके घर से रिज्क की कमी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने और इसके अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सबको
مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور قبر کی وحشت سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو میرے دوستو، ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔